आज हमारे सामने है नन अदर देन शक्ति सर। मैंने किया? हाँ सर, आप ही ने किया है। कैप्टन बारबाडोस पे लेके जाइए। बारबोसा, सॉरी बारबाडोस नहीं, बारबोसा। ये आपने मुझे आज बुला के ना मेरी खिचड़ी बना दोगे आप? ये मैंने किया? जी सर। एक मिनट। ये तो मैंने नहीं किया है सर। वो आसान है, ये बहुत मुश्किल है। बोलिए सर। एक क्या बार कर दिया है भाई? एक बहुत ही अंदरूनी बात। अंदरूनी? हाँ। क्या पहने हो? देखिए आज 15 अगस्त है और वैसे तो आज नॉर्मली छुट्टियां ही होती है हर तरफ, लेकिन सर ने आज हमको टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच सर। हम अभी तैयारी ही कर रहे हैं आपके सेशन की। आज हमारे सामने है नन अदर देन शक्ति सर। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारी मेहनत हमने भी की है इधर, और इनकी जो इतने सालों की मेहनत शक्ति सर ने की है वो आज स्क्रीन के थ्रू, आवाज के थ्रू नहीं, स्क्रीन एंड उनके चेहरे के थ्रू हम आपको दिखाएंगे। एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा है कि भावनाओं से ही आदमी बनता है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये दिखे तो सही। हाँ, वो कर रहे, बड़ा कर रहे। नहीं, बड़ा तो मुझे लगता है। और बड़ा करो। ये और बड़ा आउट ऑफ फोकस है क्या, या मैं अंधा हो गया? आउट ऑफ फोकस है क्योंकि मेरी आंखों में ही लेंस है। इस आंख से मैं पास का देखता हूँ, इस आंख से दूर का देखता हूँ। ज्यादातर मैं एक आंख से देखता हूँ, लोग गलत समझ जाते हैं कभी। सामने कौन है उस हिसाब से मैं रुको, मतलब उसने सूट छीन लिया? तुम आयरन मैन हो और उसने सूट छीन लिया तुमसे? निक फ्यूरी जो काफी लेजेंडरी कैरेक्टर है, एवेंजर्स हो गया, मार्वल का सबसे बड़ा कैरेक्टर बोल सकते हो, जो सभी एवेंजर्स को एक साथ लाता है। हाँ, ये कैरेक्टर आपकी तरफ कैसे आया? एक्चुअली ये मेरी तरफ नहीं आया, बल्कि मैं इनकी तरफ गया। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब ये फिल्में शुरू हो रही थी तो मुझे बुलाया गया, आराधना फिल्म्स में बुलाया गया। जुरासिक पार्क मैंने जुरासिक पार्क ये पहली डब हुई फिल्म है? जी, हिंदी में पहली। हाँ, ये पहली डब्ड फिल्म थी, जो सबसे शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी। जीवन वो नदी है जिस पर कोई बांध नहीं बना सका, ये वो पेड़ है जिसे फलने फूलने से कोई रोक नहीं सका। तो वो मैंने उनके साथ की थी, तो उसमें बहुत फिल्म हिट हुई थी। तो मुझे ये प्रिविलेज था कि मुझे बुलाया गया कि कहने लगे आप इसमें से कौन सा कैरेक्टर करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक सही आर्टिस्ट होने के नाते, एक सही कलाकार होने के नाते मैं ये तो नहीं कह सकता था कि भाई मैं हीरो का रोल करूंगा या उसका करूंगा। तो मुझे फिल्म पूरी दिखाई गई, तो मैंने उनसे पूछा कि निक फ्यूरी का रोल कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो सूट किया और फिर उस तरीके से मुझे ये रोल मिल गया। मैं जब भी क्या नाम है इनका एक्टर का नाम ऑडियंस को शायद मालूम होगा। हाँ, ऑडियंस प्लीज बता दो, ऑडियंस नीचे बताए कमेंट में बताओ जरा इनका नाम क्या है ओरिजिनल। जब भी इनको देखता हूँ ना, वो आवाज ध्यान में आती है। कोई और अगर किसी भी डबिंग आर्टिस्ट की अगर उनकी आवाज उस पर चली जाए तो सूट ही नहीं करता। अब मुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर प्लीज। योगेश बहुत दिनों से मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे और आप लोग भी शायद मुझे देखना चाहते हो। तो मैं सच बताऊं, इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चूंकि एक एक्टर हूं, शूटिंग करता रहता हूं, तो डेट नहीं मिल रही थी। तो आज मुझे डेट मिली और आज का दिन बहुत खास है। जब हमारी ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो दिन है 15 अगस्त का। और आज हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है। तो मैं आप सब लोगों को, योगेश के चाहने वालों को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को, देखने वालों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमको इसी तरीके से प्यार दें, मोहब्बत दें, इज्जत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हमारे जेडी भाई, जो सब कुछ यहाँ पे अरेंज करते हुए, सर को क्लिप दिखाते हुए। रेडी सर? यस सर। क्या बात है, मैंने किया? हाँ सर, आप ही ने किया है। कैसे आप लेजेंडरी हो, आपको पता नहीं है। आप शायद भूल गए। भूल जाता हूँ। इतना कर चुके हैं कि वो चेकअप कराना पड़ेगा। अगर तुम इतने खुद गर्ज नहीं बनते तो तुम्हारी वो खूबसूरत दोस्त बड़ी आसान मौत मर जाती। अच्छा देखिए, आप कुछ कैरेक्टर्स जो मैंने किए हैं ये बता दूं। जैसे ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और बिल नाई का कौन सा कैरेक्टर है वो? डेवी जोन्स। हाँ। ये तीनों करीब करीब सिमिलर, ऑलमोस्ट, हाँ, है ना? ऑलमोस्ट। अब फर्क देखिएगा, आप करते टाइम मेरा फर्क देखिएगा। मैंने तीनों को कैसे अलग अलग किया है। ग्रीन गॉब्लिन जो है वो ऐसा है, डेवी जोन्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुमने अपना परिचय ये कह के नहीं करवाया था कि तुम कप्तान जैक स्पैरो हो?
बदजात और डीप जाता है, ये ऊपर जाता है। और डॉक्टर ऑक्टोपस, ये बेहतरीन बाजू मेरे दिमाग के न्यूरल लिंक द्वारा नियंत्रित है। अगर आप उनको देखोगे तो उनका शरीर थोड़ा सा हैवी है। हाँ हाँ, जिस एक्टर ने किया, मैं एक्टर का नाम भूल रहा हूँ, नाम भूल गया। लेकिन ये वाला डायलॉग ना काफी सटल है, लेकिन जब वो विलनिश फॉर्म में आता है ना पूरा, तब उसकी आवाज चेंज हो जाती है। वो इन दोनों के बीच में पहुंच जाता है। हाँ। और मैंने ना एक चीज नोटिस की है, जब पुरानी फिल्म में अगर उस समय की बात करें तो उसमें क्या आवाज कुछ पिच डाउन वगैरह कुछ करते थे क्या? आवाज डेफिनेटली, ये मान के चलिए कि आपकी जो एज है उसके हिसाब से धीरे धीरे डेवलप करती है। सर हाँ, आप पहले भी लोगन को करते थे, आज भी लोगन को हीरो एज अ डब कर रहे हैं। वो करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ आप बनाते हो फिर उसको, तो एक अलग तरीके का स्टाइल होता है उस आवाज को उसके करीब तक लाने का। अब जैसे मैंने नीमो की है, फाइंडिंग नीमो मैंने जब किया था, उसके बाद फाइंडिंग डोरी आया था। ओवर एग्जैजरेट रहता है हमेशा वो, तो मेरा फिर ऑडिशन लिया गया। नीमो का फादर वो और थोड़ा सा एजड होता है, तो वो मैच किया आवाज। ये हमारे शोहेब भाई हैं, हमारे बहुत परम मित्र। इनके साथ हमने एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, एक वेलवेट चैनल है। वेलवेट जो खाली स्टोरीज बताता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज त्रिपाठी उसको सपोर्ट करते हैं। रिक्वेस्ट आई से टू द ऑडियंस दिस थिंग कि वेलवेट चैनल डाउनलोड करिए, उसमें बड़ी रियलिस्टिक कहानियां हैं। उसमें मैंने एक माइथोलॉजी की कहानी है जो मेरी आवाज में आपको सुनाई देगी, तो भी बहुत अच्छा है। आपने काफी जगह नरेशन भी किया है। वो कौन सी एक स्टोरी का ये कहा था ना अपना द लेजेंड ऑफ हनुमान में नरेट किया था, उसमें तो कैरेक्टर भी आपका एक जी, मेरा जामवंत, द ओल्ड इंटेलिजेंट आदमी जो होता है, वाइज मैन ऑफ। यस कैप्टन बारबाडोस पे लेके जाइए। बारबोसा, सॉरी बारबाडोस नहीं, बारबोसा। पहली बात, हमारे सौदे में तुम्हें वापस पहुंचाने की कोई बात ही नहीं हुई थी, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये मैंने क्या सर, आप बार बार पूछते हैं मैंने किया, आपने वाकई किया है क्या? हाँ मैंने किया सर, आपने इतना, वही बात है ना सर, आपने इतना कर लिया कि आपको याद ही नहीं है। हाँ, अभी आज याद आ रहा है, आज मुझे सब याद आ गया है कि मैंने क्या क्या किया है, मुझे इन सब चीजों के पेमेंट मिले हैं कि नहीं मिले हैं। क्या बोलते हैं, लेजेंडरी कैरेक्टर। हाँ, लोगन मुझे याद है, ये कैरेक्टर मैं भूलता नहीं हूँ। ये ह्यू जैकमैन। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो सबको मिटा दूंगा, ना कोई बंदिश और ना ही कोई नियम होगा। हाँ, वो तो रिसेंटली भी वुल्वरीन में आपने किया। लेकिन एक बात ये मैं बताऊं, ये आपने मुझे आज बुला के ना मेरी खिचड़ी बना दोगे आप। नहीं सर, आपकी यादें ताजा करेंगे, नॉस्टैल्जिया फील करवाएंगे आपको। वे इतना परफॉर्म एक दिन में नहीं किया था, तो इसलिए मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा इधर उधर नहीं सर, तो भूल जाना भाई। दर्शक प्यार करते हैं सर आपसे। ये मैंने अपने वीडियोस के कमेंट में देखा है, शक्ति सर को लाइए, शक्ति सिंह को लाइए, ये सब जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये ब्रेथ हो गया। अगर आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हो तो वो भी, आप तो खड़े हो इधर, लेकिन दिखाना पड़ता। अब जैसे एक एनिमेशन फिल्म की थी, एनिमेशन में ज्यादा होता है ये सारी चीजें, फाइंडिंग नीमो की थी। हाँ। बताओ मुझे, खरोच कहाँ आई है? खरोच आई है ना? कभी कभी दर्द इतना होता है कि दर्द का पता ही नहीं चलता। उस फिल्म को अपने करियर की सबसे बेस्ट डब फिल्म मानता हूँ। और मतलब एक मछली की आवाज जो आदमी की तरह बोलती है, तो उसमें एक बैठ के किया था मैंने। तो मैं करते टाइम पूरा हिलने डुलने लगता हूँ, उसी तरह नाचने लगूंगा, बोलने लगूंगा, ऐसा घुस जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि बॉडी मूव करे, तो उसमें बहुत उछल कूद था। तो ये एक फिल्म की थी हमने, द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। उसमें दिखाते हैं कि कैप्टन हेडक जो होता है बहुत ही इज अ ड्रंकर्ड, वो आस्तीन का सांप धोखेबाज, उसने मेरे ही आदमी को मेरे खिलाफ कर डाला। उस फिल्म की सक्सेस ये थी कि हम लोग देखने गए थे, तो हम बैठे हुए थे पीछे से, एक सीट आगे थे, पीछे जितने लोग बैठे थे इतना हंस रहे थे। तो मेरी वाइफ ने बोला, आप बताते क्यों नहीं कि ये आपने किया, जब भी मेरा डर होगा। मैंने कहा कि मैं चुपचाप बैठा रहा, सब कैसा लगेगा कि मैंने किया, तो बोलेंगे बोल के दिखाओ। तो फिर उन्होंने बता दिया कि इन्होंने किया है। तो मैंने देखा, तो मैंने एक डायलॉग बोला, अरे सब खड़े हो गए भाई, इतना ताली वाली बजी, बहुत मतलब बहुत लोगों ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वाओ सर। एजेंट के याद है आपको? मैन इन ब्लैक, टॉमी ली जोन्स। हाँ। सुनिए, देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए आप सबसे तवज्जो चाहूंगा। सामान भिजवाने की सहूलियत के बेहतर फायदे के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पार्सल अच्छी तरीके से बंधे होने चाहिए। ये मैंने किया? जी सर। आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हो कि मैंने किया? नहीं, मैं सच में आप ही ने किया है ना। यादें धुंधली हैं, लेकिन याद है, लेकिन मुझे आज बहुत कुछ याद आ रहा है। नाम है बॉन्ड, जेम्स
बॉन्ड। अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। बॉन्ड की सारी फिल्मों में आपकी आवाज है, सारी। भले ही कैरेक्टर चेंज हो गया हो, हाँ। एक्टर चेंज हो गया हो। लास्ट था वो नो टाइम टू डाई। एक मिनट, ये तो मैंने नहीं किया है सर, पॉसिबल ही नहीं है कि आपने नहीं कैसे किया है। यार। जवानी के जोश में किया है सर। हो जाएगा आई सर। एम डेज्ड। आप अगर आज भी लोगन को कर सकते हो तो ये भी कैरेक्टर कर सकते हो यार ये वो आसान है, ये बहुत मुश्किल है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो सर ये मुश्किल काम आपने ही तो किया है। तो उस समय आदमी उसके रॉ में कर जाता है भाई। ट्राई करते हैं, चलो। खौर और इनके बेटे, तुमने इस अमन चैन वाली रियासत और बेकसूर लोगों को जंग की तबाही और सूनेपन के अंधेरे में ढकेल दिया। सर आपने ही किया है और आपका ही था, और आपने उससे भी ज्यादा बेस्ट किया। अभी ये इंदिरा बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। हाँ ये बहुत फेमस है। हाँ, तेरा बेटा तूने पैदा किया, पेट में रखा या पाला उसे? साउथ में आई थिंक आप ऑलमोस्ट ऑफिशियल आवाज हो उनकी। किसकी? चिरंजीवी, हाँ। प्रकाश राज। क्या बात कर रही है? भी अमीर लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, धमकी से उन सालों का पेशाब निकल जाता है। अब समझाए सुने। सर आपका ही है, आपका ही है। बोलिए सर एक क्या बार। कर दिया है भाई? वही तो बात है। भी बोली है। हाँ हाँ, हरियाणवी है थोड़ा। गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आज। हाँ सर, एक बहुत ही अंदरूनी बात है सर। अंदरूनी क्या क्या पहने हो? मैंने जब लाइक गूगल पे सर्च किया, आपकी उम्र 70 प्लस बता रहा है। बहुत झूठ बोलता है कभी कभी। 80 प्लस हो। 100 प्लस भी बोल सकते हैं। सारे जो डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके भी आप पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। बहुत से लोग आज इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपनी डबिंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उसमें से मैं भी एक था, लेकिन मैं तो चलो अलग हो गया। लेकिन उनको आप बेहतरीन से बेहतरीन क्या टिप देना चाहोगे कि वो उसको फॉलो जरूर करें? अब सबसे बेहतरीन टिप तो यह है कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं। किसी भी टैलेंट का पता लगाने के लिए कि आपके अंदर है या नहीं है, फील्ड में जाना पड़ेगा। और उस फील्ड में जाने से पहले आपको एक ट्रेनर की जरूरत होती है। वो ट्रेनर या तो आपको कोई स्कूल दे सकता है, कोई गुरु दे सकता है। तो इसमें टाइम बहुत लगने वाला है, तो उसकी तैयारी करके रखिए। आपके घर की सिचुएशन क्या है, और मैं नहीं मानता कि आदमी को अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए अपने सारे घर वालों को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। तो सबसे पहले कि टैलेंट की जानकारी करें कि कितने टैलेंटेड हैं वो अंदर से। वो उनको सीख के, और उस सीखने के बाद उस सिचुएशन में, उस जगह पर जाके जहाँ लोग उसकी परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं वो देखना पड़ेगा। ज्यादातर तो काम ये इसका मुंबई में ही होता है, ज्यादातर जहाँ पर मैंने देखा है 80-90%। जैसे मैं नागपुर से हूँ, तो मुझे क्या यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ जाएगा? आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई के अलावा बाहर शहर है, वहां भी होता। लेकिन मुंबई तो हर चीज का गढ़ है, लेकिन बाहर भी जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं, एफएम के जो चैनल्स हैं वो हैं। हमारे टाइम में तो वो नहीं था। तो लोकल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। वहाँ भी क्लासेस होती हैं, या तो यहाँ आकर आप सीख सकते हैं। जैसे भी आपकी जैसी जरूरत है, जैसे घर के हालात हैं, वो देख के। तो ये सब असेसमेंट की चीजें हैं। बराबर। कामना, भय, लालसा, घृणा, इन सब के कोलाहल में ही फंसी रह जाती है राक्षस बुद्धि। क्या बात है, ये मैंने किया है। जी सर। सर आप ये बार बार बोल के ऐसा हमको डाउट नहीं, हाँ कि गलत आदमी को तो नहीं बुला लिया। आज मेरा सामना खुद मुझसे करवाया आपने जी। स्केलेटर। ये तकलीफ देगा सर आपको शायद। शायद नहीं, पर हम समझ गए हैं कि तुम्हें बादशाह की जिंदगी प्यारी है। तुम्हें अभी इसी वक्त एक फैसला करना होगा। तो सर अभी तक तो हमने आपके सारे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। आपने जब डबिंग इंडस्ट्री में एंट्री की होगी, तो वो आपका सफर स्टार्ट कैसे हुआ? आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ तक आ जाओगे एंड इस तरीके से, इस लेवल से इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स करोगे? अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब बॉम्बे आए और जरूरत पड़ी कि भाई कैसे दाल रोटी कैसे चलेगी, फिर याद आया कि लखनऊ में मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो था जिसको हरबंस जायसवाल साहब चलाते थे। तो वहां पर हम रिकॉर्डिंग किया करते थे। वहां पे धरती के गीत, राम का रोल किया करता था मैं। जैसे शुरू होता है ना, पैसे के कहाँ से आएंगे, जरूरत आपको मजबूर कर देती है वो करने पे। तो वहां भी वैसे ही शुरू हुआ था। यहाँ आने के बाद जो स्ट्रगल ने शुरुआत की, पहली जो मैंने डबिंग की थी वो एक सिपाही की थी, और फिल्म थी जानी दोस्त, धर्मेंद्र और जितेंद्र। बॉलीवुड फिल्म?
तो फिर वो किया तो बहुत अच्छा लगा, फिर भैया लाइन लग गई। मैंने हिंदी की इतनी फिल्म डबिंग की, मैंने क्राउड में डबिंग की है, मुझे डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो डबिंग आर्टिस्ट हो गया। उस टाइम पे ये बहुत डिग्रेडेड आर्ट समझ के देखा जाता था। रिस्पेक्ट इसको जो मिलनी थी अब मिलनी शुरू हुई है। उसमें आपका बहुत हाथ है, आपके भाई साहब का बहुत हाथ है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों का जो ग्रुप आया है, आप जैसे लोग होने चाहिए। सर थैंक यू। हम मुझे याद है, आई थिंक मैंने 4 साल पहले आपसे पहले बात की। हाँ। देखो मैं 4 साल से पीछे पड़ा हूँ इनके। तो भाई लोग सी हम लोग ना, मैं और मेरा भाई दोनों ही अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानते हैं कि हम लोगों को मौका मिलता है आर्टिस्ट लोगों के साथ, एक्टर्स लोगों के साथ स्टूडियो में बैठकर उनके साथ उनकी परफॉर्मेंस देखने का। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं हूँ शक्ति सर के साथ, एंड आज मैं ब्लेस्ड मानता हूँ उनके चरणों में मैं बैठ के उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि सर आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सपना था 4 साल से 5 साल से कि इनके साथ एक बार एक ऐसा चांस आ जाए। मैं वॉइस फेस्ट में पिछले साल आपसे मिला भी था, तो उस समय मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी एंड ही एक्सेप्टेड एंड यहाँ पे आए। उसके लिए सर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपका और आपके बड़े भाई साहब का जी। कि अगर मैं नहीं आता तो बहुत बड़ी गलती करता। अरे नहीं सर। नहीं मतलब मुझे क्या होता है कि हर इंटरव्यू, हर साक्षात्कार आपको ये एहसास दिलाता है कि आपने क्या काम किया। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि क्या ये मैंने किया है, और आप कितनी क्लिपिंग निकाल के लाए। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं भूल गया था, इसलिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ और बार बार ये बोलता हूँ कि क्या ये मैंने किया है। अब मैं बोलता हूँ कि हाँ ये मैंने ही किया है। अपने ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमें इसी तरीके से प्यार दें और आपका चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।